ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार के बहादुराबाद में लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत की पंपिंग पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में महामारी के दौरान कोविड योद्धाओं के योगदान की सराहना की। कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने आज हल्द्वानी में 2 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। और मुख्य सचिव ने देहरादून में अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104-0135 2722-100 और 2724-506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है 1920। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर के श्रोताओं से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारी आज की भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से निकिता मेहता। मैं प्रतिदिन आकाशवाणी समाचार सुनती हूँ, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रतियोगिता चल रही है। मुझे इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। मैं चाहती हूँ कि ऐसी प्रतियोगिताएं समय समय पर होती रहें। मैं आकाशवाणी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और अब हमारा आज का प्रश्न है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार के बहादुराबाद में लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत की पंपिंग पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कृष्णा नायन गौशाला में गौवंश की पूजा करने के साथ संतों का आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने प्रदेश में ईगास पर्व पर की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंतनगर सिडकुल क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम से रखने के साथ उनके गांव को जाने वाली सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने रुड़की के मानूबांस में आयोजित किसान मेले में किसानों को 25-25 हजार रुपये के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में हुआ। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत ने कोविड के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज हर घर दस्तक अभियान को आगे ले जाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस अभियान का उद्देश्य कोविड रोधी वैक्सीन की पहली डोज न लेने वाले सभी वयस्कों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान में उन लोगों को भी टीके लगाए जा रहे हैं जिनको दूसरी डोज लेने में देरी हो रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने आज हल्द्वानी कैंप कार्यालय में मंडल के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम शुरू किए गए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। कुमाऊं आयुक्त ने गड्ढा मुक्त और सड़कों के पैचवर्क के अधूरे पड़े कामों को भी पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों की समस्याओं को लेकर कहा कि अधिकारी उनका समय से निस्तारण करें। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आज देहरादून में खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने टेस्टिंग लैब निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों की जानकारी देने वालों को रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए ताकि लोग जानकारी देने को प्रोत्साहित हों। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आज हल्द्वानी से विजय शंखनाद संकल्प रैली का आगाज कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य समेत तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर बैठक में विधायक चंद्रा पंत और जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पौड़ी के दुगड्डा क्षेत्र में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चला रही है। कचरे का सही निस्तारण एक साथ कई समस्याओं का हल कर रहा है। सड़कें साफ सुथरी हुई हैं, कचरा कमाई का जरिया बन रहा है और इससे यहाँ का पर्यावरण भी संवर रहा है। दुगड्डा नगर पालिका क्षेत्र स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ नगर पालिका की गाड़ी घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करती है ताकि लोग कचरे को इधर उधर न फेंकें। घरों से सीधे कचरा जमा होने से गलियां और सड़कें साफ सुथरी हो गई हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हर्षपाल सिंह रावत बताते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों को कंप्रेस कर ब्लॉक बनाए जाते हैं। इसके लिए 5.5 लाख रुपए की लागत से करीब 2 साल पहले मशीन खरीदी गई थी। इन प्लास्टिक ब्लॉक्स को बेचकर नगर पालिका की अब तक करीब 2.5 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है। और प्लास्टिक से ये होता है कि प्लास्टिक की जो पहले ये होता था कि इसका निस्तारण कैसे करें, समस्या ये थी। अब हमारे प्रयास से हमारे पास निस्तारण के लिए कंपैक्टर मशीन आ गई है, तो हम जितना भी छटान करके बोतल्स हमारी इकट्ठा होती हैं उसको हम यहाँ कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस के ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक से हमारी इनकम हो रही है और अभी तक हमने लगभग 2 लाख से ऊपर हमने इनकम कर ली है प्लास्टिक कूड़ा बेच के। देहरादून में आज उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। जनजाति महोत्सव का आयोजन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और जनजाति शोध संस्थान एवं संग्रहालय उत्तराखंड के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 11 से 13 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव में राज्य की सभी 5 जनजातियों को जानने का अवसर मिल रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से जनजाति समुदाय के लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार के बहादुराबाद में लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत की पंपिंग पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में महामारी के दौरान कोविड योद्धाओं के योगदान की सराहना की। कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने आज हल्द्वानी में 2 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की और मुख्य सचिव ने देहरादून में अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।